हाँ बुआ जी, अपने परिवार की इतनी चिंता है आपको, और उन फैमिलीज का क्या जिन्हें आपने बर्बाद कर दिया। तब कहाँ गई थी आपकी ये सोच कि परिवार से बढ़ के और कुछ नहीं है। देख ले राघव, तेरी पत्नी फिर से मेरे पीछे पड़ गई है। राघव से क्यों पूछ रही है? अब तो जानती है ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कम से कम अब तो अपने चेहरे से ये मुखौटा हटा दीजिए, मिसेस शारदा सूर्यवंशी। प्रीत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकवास करे जा रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, ये सच है राघव। कैसा सच? ये सच कि मेरे पापा को मरवाने वाली वो औरत नहीं है जिसने आप पे गोली चलाई। मेरे पापा को मरवाने वाली आपकी बुआ जी है। बुआ जी है असली मुजरिम। मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने देखा उस औरत ने सबके सामने इस बात को अपनाया कि वही गुनहगार है, तुम्हारे पापा की कातिल है वो। लेकिन फिर भी सब छोड़कर तुम मेरे पीछे पड़ गई हो, क्यों? आप जानती हैं अनुराधा जी, इस दुनिया में कहीं भी कोई जुर्म हो, रीत को लगता है वो जुर्म मैंने ही किया है। इसकी नजर में मैं बहुत बड़ी शातिर क्रिमिनल हूं, है ना? मुझे ऐसा लगता नहीं है बुआ जी, आप हैं शातिर क्रिमिनल। और हाँ, दुनिया में हर बुरा काम आपने नहीं किया, लेकिन हमारी दुनिया में जो कुछ भी बुरा होता है ना, उसकी वजह आप ही है। एक मिनट राघव, मैं इतना बड़ा इल्जाम बिना सबूत के नहीं लगा रही हूँ। इस बार मेरे पास सबूत है जो ये साबित कर देगा कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सच है। अगर इस बार तुम्हारे सबूत ने तुम्हारे इल्जाम को सही साबित नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा रीत। आप चिंता मत कीजिए राघव, मैं जानती हूँ आपके लिए और इस परिवार के लिए बुआ जी का क्या दर्जा है। एक मिनट, मुझे याद है वो फाइल यहीं कहीं गिरी थी। कहाँ गए? कहाँ गई? यहीं तो थी। हे भगवान, फाइल कहाँ चली गई? राघव, वो फाइल कहाँ है फाइल? राघव, जब वो औरत आप पे गोली चला रही थी तब शायद मेरे हाथ से फाइल गिर गई थी, और अभी मैंने चेक किया तो वहां फाइल नहीं है। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी रीत, इस बार मैं तुम्हारा कोई बहाने नहीं सुनने वाला। अच्छा, आपको याद है मैंने आपकी बात करवाई थी बैंक मैनेजर से, और उन्होंने जब नीता आंटी का लॉकर खोला तो वो फाइल मुझे वहीं से मिली थी। तो बेहोश होने से पहले नीता आंटी ने अपने खून से उस लॉकर का नंबर लिखा था, और उसमें जो फाइल थी वो ये साबित करती है कि बुआ जी ने ही मेरे पापा को मारा है। अगर फाइल थी तो गई कहाँ? पता नहीं, शायद किसी ने चुरा ली है। किसी ने क्यों रीत? मैं हूं ना, मैंने ही चुराई होगी वो फाइल। हाँ बुआ जी, आप ही ने चुराई होगी, क्योंकि आपके सिवा और किसका बुरा हो सकता है उसके सामने आने से। रीत, बस कर रीत, ये क्या कर रही है तू बेटा? ऐसे किसी पे बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाते, तू बात को समझ। रुक जा प्लीज बेटा, सुन। देख, कभी कभी ना हम किसी गलती पे खड़े रहने के बजाय अगर एक कदम पीछे ले ले तो वो ज्यादा सही होता है ना। मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, बुआ जी ने ही पापा को जेल में मरवाया था। बुआ जी ही पापा की असली कातिल है, और शायद उस औरत को भी यहाँ बुआ जी ने ही बुलाया था जिसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। बस रीत, बहुत हो चुका।
मैंने तुम्हारे पापा के गुनहगार को ढूंढने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, इतना बड़ा जुआ खेला। और तुम जानती हो बुआ जी का मेरी जिंदगी में क्या दर्जा है। उसके बावजूद तुम बुआ जी पे एक घिनौना इल्जाम लगा रही हो। बस कर राघव, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मुझे समझ जाना चाहिए था कि रीत ऐसा ही करने वाली है। वो हमेशा ऐसा ही तो करती है, मुझ पर बार बार इल्जाम लगाती है। धोखे से तेरी जायदाद हड़पने का इल्जाम इसने मुझ पर लगाया। नीता को छत से धक्का देकर मारने का इल्जाम भी इसने मुझ पर ही लगाया। और पूरी दुनिया के सामने ये बात लेकर आ गई कि मैं पूनम बहू की वो जालिम सास हूं जो उसकी मां भी नहीं बन सकती। और ये तब भी नहीं रुकी। कितने कॉन्फिडेंस के साथ इसने वीरेन को हिट एंड रन केस का मुजरिम करार दे दिया। क्यों करती हो तुम ऐसा? क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? क्यों मेरे पूरे परिवार की नजरों में मुझे गिराने पर तुली हुई हो? कोई एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास? 20 साल पुराने केस में तुम मुझे मुजरिम करार दे रही हो, अपने पापा का कातिल भी मुझे ही कह रही हो। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं रीत कि राघव मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मुझे बहुत प्यार करता है और ये बात तुम्हें पसंद नहीं? तभी तो जब उन्नति और मेरी बात आती है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुमसे ऊपर भी राघव किसी से प्यार कर सकता है। जलन होती है तुम्हें। कोई बात नहीं बेटा, जलन में ऐसा होता है। आपके अंदर की जलन ना आपको ये खामखा बेकार के इल्जाम लगाने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल सही कह रही हूँ बुआ जी। इन्हीं की वजह से आज ध्रुव और मैं अलग अलग है। इन्होंने हमारे बीच में दूरियां लाई। इसलिए भैया मैं आपको कह रही थी कि अपनी जान अब खतरे में मत डालिए। आप तो इनके पापा को इंसाफ दिलाना चाहते थे और ये हमारी बुआ जी पे इल्जाम लगा रही हैं। ये सही नहीं है उन्नति। बस रीत बेटा बस, बहुत हो चुका। बेटा तुम जानती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हारे अंदर एक सच्चाई है, एक हिम्मत है किसी भी गलत बात के सामने डट के खड़े रहने की। लेकिन जो मैं यहां देख रहा हूं इससे तो मुझे यही लगता है कि शारदा जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहती थी बिल्कुल सच है। मैं ही गलत था। माना शारदा में कुछ कमियां हैं, वो एक सच सास है। अंधविश्वास भी कूट कूट के भरा है इसके अंदर, लेकिन किसी का खून कर नहीं रीत बेटा, मेरी शारदा किसी का खून नहीं करवा सकती। नहीं रीत, आज जो तुमने किया है वो ठीक नहीं किया।